इस आफ्टर सेशन का टॉपिक है कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ ह्यूमन एनाटमी। इसमें हम कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज़ को देखेंगे कि कैसे दो टर्म कंबाइन होके कॉम्बिनेशन से आगे एक न्यू टर्म को जन्म देती है जो कि ह्यूमन एनाटमी में आगे फर्दर यूज़ होती है। ठीक है, अब किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन को मालूम करने के लिए हम टर्म्स यूज़ करते हैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को डिफ़ाइन करने के लिए। इसी तरह फ़र्ज़ करें जैसे कि हम फिज़िक्स में एक वर्ड यूज़ करते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उसमें दो इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक का कॉम्बिनेशन होता था जो कंबाइन वर्ड बनता था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता था। इसी तरह एनाटॉमी में सेम होगा कि जो कंबाइन चीज़ें होती हैं, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलकर एक टर्म बनाएगा जिसको हम कंबाइंड टर्मिनोलॉजी कहेंगे। ठीक है, द फॉलोइंग आर द कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज विच आर यूज इन एनाटमी। हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी एनाटमी में ऐसी कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि यूज़ होती हैं उसकी लोकेशन को उसकी डिफ़ाइन करने के लिए। इंफ्रोमीडियल, इन्फीरियर से निकला है जिसका मतलब है लोअर साइड, मीडियल मतलब मीडियल के जो मिडल के करीब होगा, मतलब टूवर्ड्स द लोअर साइड बट टूवर्ड्स द मिडल लाइन। नेक्स्ट एप्सिलेटरल। अब एप्सिलेटर क्या होता है ये भी हम नेक्स्ट देखेंगे, और कॉन्ट्रालेटर इसको भी आगे फर्दर वन बाय वन मैं सब डिस्क्राइब करूँगा कि ये होता क्या है। ठीक है, हम उसको वन बाय वन देखते हैं नेक्स्ट जी। तो इंफ्रोमीडियल, जैसे मैंने पहले बात की, इंफ्रो मीन इन्फीरियर और मिडल, मीडियल मतलब मिडल। कंबाइन में दो कॉम्बिनेशन होगा, दो टर्म का कॉम्बिनेशन होगा। इसमें इंफ्रो मीन इन्फीरियर और मिडल मीन मिडल की लाइन। ठीक है, अब आपको जैसा कि इस जो टर्म है इससे ही वाज़ह हो गया होगा कि हम किस चीज़ के हवाले से बात करने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे द पार्ट ऑफ द बॉडी that present near to the middle line and towards the lower side, जो कि मिडल लाइन के करीब होंगे लेकिन इन्फ्रो की वजह से लोअर साइड पे होंगे। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ, द पार्ट ऑफ द बॉडी विच प्रेजेंट नियर टू द मिडल लाइन एंड टुवर्ड्स द लोअर साइड्स। नेक्स्ट, इस डायग्राम की मदद से मैं आपको ये डिफाइन करूँगा। ये मिडल लाइन है। अब मिडल लाइन वो लाइन होती है जो बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, अब जो ये तो मिडल लाइन के, अब जो अपर वाला पार्ट इस डायग्राम में दिखाया गया इसको कहते हैं सुपीरियर। ठीक है, अब सुपीरियर तो नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे इन्फीरियर। अब इन्फीरियर होगा नीचे, लोअर साइड ऑफ द बॉडी। अब जो ये लोअर साइड है इसको कहते हैं इन्फीरियर, और जो मिडल है इसको कहते हैं मीडियल। ठीक है, इसी वजह से हम जो लोअर साइड ऑफ द बॉडी का पार्ट होगा लेकिन मिडिल के करीब उसको हम कहते हैं इन्फ्रोमीडियल। नेक्स्ट चलते हैं एप्सिलेटरल। अब एप्सिलेटरल भी दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, अब ये होगा टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट प्रेजेंट एट द सेम साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, एप्सी मीन सेम, लेटरल मीन कि जो उसी बॉडी का जो सेम हिस्सा होगा। लेटरल मतलब लेटर वाला। अब मीडियल लाइन होता है मीडियल, और लेटरल होता है जो अवे द मिडल लाइन। ठीक है, इसी तरह हम वो बॉडी पार्ट पढ़ेंगे जो कि लेटरल होंगे। ठीक है, मिडल लाइन ही होंगे, मतलब मिडल से अवे होंगे। ठीक है, टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट प्रेजेंट एट द सेम साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि इस पर्सन का जो इसका टांग है और जो बाजू है ये दोनों सेम साइड पे हैं, लेकिन मिडिल लाइन तो ये है लेकिन इससे अवे है, लेटरल है। अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हम ये बताएंगे कि एप्सिलेटरल पार्ट है। ठीक है, ठीक हो गया, ये अवे है इसीलिए, लेकिन अवे तो है, लेटरल तो है लेकिन सेम साइड पे है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके बिल्कुल फॉर एग्जांपल के तौर पर इट कुड बी सेड दैट द लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग आर एप्सिलेटरल टू वन अनदर विद रिस्पेक्ट टू द मिडस्टीजियल प्लेन। मिडल लाइन के जो साइड पे होगा वो सेम होगा, बिल्कुल एक ही साइड पे होगा, सेम साइड पे। ठीक है, एप्सिलेटरल मीन सेम साइड पे जो होगा उसको कहते हैं एप्सिलेटरल। ठीक है, लेफ्ट लेग और लेफ्ट आर्म जो है ये एप्सिलेटरल है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रालेटरल। कॉन्ट्रा मीन कंट्रास्ट, कॉन्ट्राडिक्शन, ये उसका सिनोनिम जो है। कॉन्ट्रा होता है इन ऑपोजिट। ठीक है, इन कंट्रास्ट,
लेटरल मीन अवे फ्रॉम द वेस्टिजियल या मिडल लाइन, ठीक है। टू बॉडी ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। जैसे कि इस टर्मिनोलॉजी जो टर्म यूज़ हुई है कॉन्ट्रालेटरल, इससे ही हमें अंदाज़ा हो गया कि कॉन्ट्रालेटरल वो पार्ट हो गए जो कि कंट्रास्ट में होंगे, कि एक साइड पे होगा, दूसरा दूसरी साइड पे, मतलब एक लेफ़्ट है दूसरा राइट होगा, एक राइट है दूसरा लेफ़्ट होगा, ठीक है। इस डायग्राम में जैसा कि ये मिडल लाइन है, अब इससे अवे चला गया, ठीक है, ये हो गया लेटरल। अब जैसे लेफ़्ट लेग और राइट आर्म, ठीक है, या राइट आर्म और लेफ़्ट लेग, ये बिल्कुल ऑपोजिट हम कह सकते हैं। अब जो ऑपोजिशन में आएगा वो इन कंट्रास्ट होगा, और कंट्रास्ट को कॉन्ट्रालेटरल कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस जो है लेफ़्ट आर्म and right leg are contralateral to one another with respect to the mid-stagial plane. इसमें ओपोज है, ओपोजिशन है, कंट्रास्ट है, कॉन्ट्राडिक्शन है, ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं कि वो पार्ट ऑफ द बॉडी, वो ऑर्गन या कोई भी चीज़ जिसको हम लोकेट करना चाह रहे हैं, हम ये कहेंगे कि ये अवे है, ये मेरे मिडिल पे नहीं है, मेरा मिडिल ठीक है, मिड लाइन के करीब नहीं है, ये अवे है, लेटरल है, ठीक है। नेक्स्ट, आप सब दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो ज़्यादातर लोग देख रहे हैं, ये 95% जो लोग हैं वो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, इनकी वजह से मुझे इनकरेज होगा और मैं आपके लिए मज़ीद ऐसी अच्छी एजुकेशनल वीडियो और अपलोड करूँगा जिसको आपको फ्यूचर में और आपके एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म करें। विश यू ऑल गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।